वर्ग 5 के सभी बच्चों को मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग हिंदी विषय से क्या पढ़ेंगे? तो बिना जड़ का पेड़। बिना जड़ का पेड़ आपने देखा है कहीं? वैसा पेड़ जिसका जड़ ही नहीं होता। इस पे एक कहानी है, एक दरबार की कहानी है, राज दरबार की कहानी है। और इस राज दरबार की कहानी के साथ आपका 13 पाठ हम लोग पढ़ेंगे कि स्वामी की दादी जो है या स्वामी की दादी कौन है, इन सही बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिना जड़ का पेड़ यह क्यों आपके 13 पाठ के साथ यह जोड़ा गया है। तो आप इसमें बिना जड़ के पेड़ को नहीं देखे हैं, तो आज देखेंगे कि बिना जड़ का कौन सा पेड़ होता है, किस पेड़ को बिना जड़ का पेड़ कहा जाएगा। तो एक दरबार की बातें हैं जिसमें राजा के दरबार की बात है कि राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंच गया। संदूक समझते हैं, बक्सा। एक बक्सा लेकर क्या हुआ कि राजा के दरबार में एक व्यापारी जो था बक्सा लेकर पहुंच गया। उसने बहुत गर्व से कहा, क्या कहा कि महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। मैं ऐसा व्यापारी हूं कि बिना बीज और बिना पानी का हम पेड़ उगाने का काम करते हैं। आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि यह कौन सा पेड़ है जो बिना बीज और बिना पानी का उगने का काम करता है। आप ऐसे पेड़ के बारे में सुने हैं कभी? तो आज तो सुनने के लिए मिलेगा आपको। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं। लेकिन उस व्यापारी ने राजा से ही कहा कि आपके लिए एक अद्भुत उपहार लेकर आया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी लोग हैं यहां, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि संदूक में क्या है। इतने ज्ञानी लोग हैं, तो इस ज्ञानी लोगों में से मुझे पहले यह बताए कोई कि संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहां चाकरी करने को मैं तैयार हो जाऊंगा। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। यानी महाराज जो थे पंडितों के तरफ, पुरोहितों के तरफ और ज्योतिष लोग थे, सबके तरफ देखने लगे। लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सिर झुका लेने का मतलब तो समझ रहे हैं। सिर झुकाने का मतलब ही हो गया कि उन लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने सिर झुका लिया। तो क्या होना था आगे? सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उसी सभा में गोनू झा भी थे। तो गोनू झा यह हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे आप कई कहानियां सुने हैं अकबर बिरबल की, तो उसी तरह से गोनू झा भी हार मानने वाले नहीं थे। और जब हार मानने वाले नहीं थे तो उन्हें उनकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। अगर स्वीकार नहीं करते तो ये राज दरबार की एक तरह से जग हसाई हो जाती, बेइज्जती हो जाती। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, विश्वास दिलाते हुए राजा से कहा कि मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है। मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि इस संदूक में, इस बक्से में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए। यानी मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां पूरे रात तक ठहरना होगा। व्यापारी को इस संदूक के साथ मेरे यहां पूरे रात तक क्या करना होगा कि ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे। और व्यापारी चाहें तो कोई पहरादार भी लगवा सकते हैं साथ में कि बदला ना सके। हम जो सोच लेंगे, हो सकता है कि रात में व्यापारी बदल दें। तो इस तरह से यह बातें होनी चाहिए कि हम भी पहरा करते रहेंगे, व्यापारी भी चाहें तो कोई पहरादार अपना लगा सकते हैं। सभी गोनू झा की बात मान लिए और व्यापारी गोनू झा के यहां चला गया रहने के लिए। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे, गोनू झा और व्यापारी। तो दोनों जब संदूक की रखवाली करते रहे, रात काटनी थी, दोनों को रात बिता लेना था, इसलिए किस्सा कहानी का दौर चलता रहा। दोनों एक दूसरे से अपना अपना किस्सा कहानी कहते रहे। लेकिन इसी बीच में बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, क्या कहा कि मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूं। मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूं। गोनू झा ने कहा, क्या कहा भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, बहुत दिन पहले मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं। पेड़, और जो पेड़ होता है, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, कई तरह के उसमें फूल खिलते हैं। वह रात में ही, यानी कि जो भी फूल खिलते हैं तो रात में ही खिलते हैं, वह दिन में नहीं खिलते हैं।
क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? व्यापारी से पूछा, किसने? गोनू झा ने। उसने अहंकार से कहा, व्यापारी ने बिल्कुल अहंकार से कहा। क्या कहा व्यापारी ने? कि क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंग फूल देखते ही बनते हैं। जब उसके रंग बिरंग के फूल होते हैं तो देखने के बाद काफी सुंदर लगते हैं, तो रंग बिरंग के फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखें खुल गई। गोनू झा समझ गए, उनकी आंखों पर चमक आ गई, खुशियों का दौर आ गया उनके अंदर। वे निश्चिंत हो गए, वो समझ गए कि उसमें क्या है। बिना पेड़ और बिना पानी के, बिना जड़ और बिना पानी का खिलने वाला फूल के बारे में समझ गए कि आखिर में इस बक्से में क्या है। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए, गोनू झा और व्यापारी। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाली और आतिशबाजी निकालकर क्या किया बच्चों? आतिशबाजी समझते हो, यानी कि पटाखे, कुछ पटाखे निकाले जेब से और पटाखे निकालकर क्या किया? सभासद के सामने उसने छोड़ दिया और जितने सभासद के लोग थे सब झुंझला गए कि गोनू झा क्या कर रहा है, क्या बात है। महाराज की भी आंखें लाल पीले हो गई और महाराज ने कहा गोनू झा से कि गोनू झा, या क्या बेवकूफ की शहनाई बजा रहे हो? बिना समय का शहनाई क्यों बजा रहे हो? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हो कि शिष्टाचार क्या है सभा में? गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा कि महाराज, सर्वप्रथम दृष्टा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज से कहा कि महाराज, सर्वप्रथम जो मैंने गलती किया है, जो मैंने नादानी किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्यों क्षमा चाहता हूं? लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। यह जो मैंने पटाखे छोड़ा, इसी में इस व्यापारी भाई के रहस्य में जो प्रश्न है उसके उत्तर छुपे हुए हैं और इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंग बिरंग के क्या होते हैं कि फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया, आश्चर्य करने लगा, अरे ये क्या हुआ? उसने सहमते हुए कहा, महाराज, राजा से सहमते हुए डर से कहा कि महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। मेरा जो भी प्रश्न था वो गूढ़ प्रश्न था, इसका उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? आपको कैसे पता चला कि इसमें आतिशबाजी हम रखे हैं? गोनू झा ने सहजता से कहा, यानी बहुत विनम्र होकर कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मैं, यानी मुझे कुछ संदेह हो रहा था, लेकिन मेरे पूछने पर आपने कहा कि रात में ही यह खिलते हैं। रात में ही क्या होता है? आपकी फसल जो होती है, रात में ही आपकी फसल अच्छी लगती है। तब जरा सा भाई मेरे अंदर संशय नहीं रहा, मेरे अंदर कोई शक ही नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर अन्य सामान हो ही नहीं सकता है। व्यापारी मायूस हो गया, निराश हो गया। व्यापारी समझा कि मेरे छुपे हुए रहस्य को इसने बता दिया। व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। गोनू झा ने बताया कि व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में ही दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही है। यह बात राजा ने कहा और इस तरह से गोनू झा राजा से पुरस्कार लिया और राजभवन में उसकी बुद्धि की चारों तरफ वाहवाही हुई। तो बच्चों, आप समझ गए गोनू झा की चालाकी की बात, कि बात बात में वो समझ गया कि उस बक्से में क्या है। तो इसमें यही बात है कि बिना जड़ का पेड़, बिना जड़ का पेड़ आप समझ लिए। अब हम बातें करेंगे आपसे पाठ नंबर 13 का, जिसमें स्वामी की दादी है। यह स्वामी की दादी, यह पाठ जो वर्णन किया गया है, इसको ध्यान से समझिए। जिसमें इस पाठ में वर्णन किया गया है कि स्वामी की दादी का मतलब यानी बैठक और भोजन कक्ष के बीच में कम हवादार अंधेरे गलियारे की मन सी कोठरी में स्वामीनाथन जो है, उनकी दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी और उनका सामान था 5 दरियों,
3 चादरों, 5 तकियों वाले भारी भरकम बिस्तर, इतना भारी भरकम उनका बिस्तर था। पटसन के रेशों का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के शीशे, यानी तांबे जो थे उसमें उस तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ये दादी के कमरे की बात है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन जो थे, स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह प्रसन्नता से भरकर बोला, स्वामीनाथन, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। राजम जो है कितनी ऊंची चीज है। उस दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी बताई। जो भी कहानी था उस कहानी को कह सुनाया। तुम्हें पता है, दादी से बता रहे हैं कि तुम्हें पता है उसके 5 सचमुच की पुलिस की वर्दी है। सच में उसके पास 5 पुलिस की वर्दी है, यानी पुलिस का ड्रेस है। स्वामीनाथन ने बोला, तो पूछ रही सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछ दिया। तो देखिए स्वामीनाथन क्या बता रहा है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई यह बात सुनकर। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनाने शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तब की कहानी सुनाना दादी ने शुरू किया, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। जो भी दफ्तर में जाता था तो पुलिस वाले वहां जाकर कांपते हुए डरते रहते थे और वहां खड़ा होते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़ा होते थे। ऐसे थे उसके दादा। तो स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। दादी क्या हुई कि पूरी कहानी सुनाते हुए स्वामीनाथन को आगे बढ़ती गई, आगे आगे, यानी पूरी कहानी सुनाती गई स्वामीनाथन के दादा के बारे में। बस काफी है दादा, दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। 100 में से कितना मिलते हैं? 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षक जो होते थे परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। फिर वह, यानी इस तरह से दादा जो थे तुम्हारे, फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, इतना बड़ा मेडल समझते हैं ना, इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। मुझे याद नहीं है कि उस मेडल को मैंने कब उतार दिया। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, यानी तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ ने गले लगा, यानी उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली। उस मेडल को गलवा ली, गलवा कर क्या की कि 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेडल को गलवा कर उसने चूड़ियां बनवा ली। अब जब भी, यानी वो कह रहा है, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? हाँ हाँ, बोलो बोलो, दादी ने कहा, बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। छोटा सा लड़का था तो उसने क्या किया था? शेर मारा था।
सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह के साथ कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक के पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम को पीछा किया। राजम एक झाड़ी में छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को क्या किया, मार डाला। दादी तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूं। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया कि स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब में से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कह रही हो। तुम राजन जो है उसे पसंद नहीं करती। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि वो बहुत प्यारा लड़का है। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में यह मन से एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। जो भी उसे झूठा कहेगा उसे क्या करेगा, गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए यानी सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर वह भी सो गई और इस तरह से यह कहानी खत्म हुआ। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो है सत्य के सामना करने के लिए अपने पूरे राजपाट को, अपने पत्नी को और अपने बेटे तक को खो दिया और अंततः उनको सारा चीज फिर वापस भी मिला जो भी था इनका। और एक सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से आज भी हम लोगों के बीच में कहानियों के रूप में वर्णन है। तो बच्चों, इस कहानी में कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं जिसको बनाना है। कि प्रश्न नंबर 1 नोट करें आप कि सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। दूसरा प्रश्न नोट करिए कि मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा। तीसरा प्रश्न नोट करिए कि पाठ के आधार पर दादी या स्वामीनाथन के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है। किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य में वर्णन करो। अब तुम्हारी समझ से कुछ बातें हैं। इस समझ में 1 नंबर में नोट करो कि स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण को लिखो, क्यों सहमत हो। और दूसरे प्रश्न को नोट करो, स्वामी की अपना दादी के साथ कैसा रिश्ता था। 3-4 वाक्यों में लिखो। ठीक है, इतने प्रश्न का उत्तर बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल।